राधा और मोहन के कड़वे अलगाव को 7 साल बीत चुके हैं। अपराध बोध और पछतावे से ग्रस्त मोहन राधा को ढूंढने के लिए व्याकुल है। वो माफी मांगने और गलतफहमी को सुलझाने के लिए राधा से मिलना चाहता है, लेकिन राधा की माँ दादी एक दुर्जय बाधा बनकर खड़ी हैं। वो राधा का ठिकाना बताने से इनकार कर देती हैं। मोहन अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए दादी से माफी मांगता है और क्षमा चाहता है। वो दलील देता है कि वो जवाब पाने और राधा से फिर से जुड़ने का मौका पाने का हकदार है। फिर भी दादी उसे माफ नहीं करती। वो मोहन को तुलसी, राधा की हमशक्ल को फंसाने और राधा की उपेक्षा करने का दोषी ठहराती हैं, जिसके कारण अंततः उसकी मौत हो गई। इस बीच राधा, जिसे अब राधिका के नाम से जाना जाता है, खुद को पूरी तरह बदल चुकी है। वो आत्मविश्वास के साथ रहती है, हिंदी में धाराप्रवाह बोलती है और अपने नए जीवन में सफलता हासिल कर चुकी है। ये नया व्यक्तित्व उसके पुराने दोस्तों केतकी और अजीत के साथ टकराता है, जो उसे अतीत के नजरिए से देखते हैं। केतकी राधिका पर आरोप लगाती है कि वो एक स्वार्थी लड़की है जिसने मोहन को फंसाया था और अब वो ज्यादा अमीर जिंदगी की तलाश में है। हालांकि राधिका अपने लिए खड़ी होती है। वो अपनी मेहनत और शिक्षा पर प्रकाश डालती है और खुद को केतकी के संकीर्ण सोच के आधार पर परिभाषित नहीं होने देती। दादी के पीछे भागते हुए मोहन गलती से किसी को टक्कर मार देता है। जब वो परेशान होता है, तब युग, एक नया पात्र, सामने आता है। युग राधा के लिए गुप्त भावनाएं रखता है और दादी को उनके संभावित भविष्य के लिए खतरा मानता है। दादी को सड़क पर देखकर वो ठंडे खून से उनको मारने का इरादा करता है ताकि राधा के लिए अपना रास्ता साफ कर सके। खतरा भांपते हुए दादी भागने की कोशिश करती है। मोहन इस दृश्य को देखता है, लेकिन दखल देने में असहाय होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि दादी युग की कार में बैठ जाती हैं, मानो उनकी मदद स्वीकार कर रही हों। युग परिस्थिति का फायदा उठाते हुए राधा की खुशी के लिए चिंतित होने का नाटक करता है। अपने बाहरी आत्मविश्वास के बावजूद राधिका छिपे हुए दर्द को समेटे हुए है। वो केतकी और अजीत के साथ अपने रिश्ते के टूटने का गम मनाती है। दिल दहला देने वाले एक पल में वो अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका अतीत का जीवन उनकी वर्तमान खुशी में खलल क्यों डालता रहता है। कहानी एक सस्पेंस पर खत्म होती है। युग अब अपनी कार में दादी के साथ एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। क्या मोहन समय पर उन तक पहुंच पाएगा? क्या दादी की जान बच पाएगी? और राधा को जब अपनी मां के आसपास के खतरे का पता चलेगा तो वो कैसी प्रतिक्रिया देगी? आने वाले अध्यायों में एक नाटकीय मुठभेड़ का मंच तैयार हो।